देहरादून में मंगलवार को स्कूल रहेंगे बंद। डीएम के दिशा निर्देश पर जारी हुआ आदेश। कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल और शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन का फैसला। दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों में पलायनग्रस्त गांवों के वरिष्ठ नागरिकों को मूलभूत सुविधा देने याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने की सुनवाई। कहा 6 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता पेश करें शपथ पत्र। और शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतारें। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ में रुद्र महाभिषेक अनुष्ठान यज्ञ श्रावण मास तक रहेगा जारी। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुकानदारों के नेम प्लेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अध्ययन करने की बात कही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने पिछले दिनों यूपी की तर्ज पर कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी दुकानदारों को अपनी पहचान सार्वजनिक करने और इसे सख्ती से पालन करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाना स्वैच्छिक है, किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि यह जरूरी नहीं कि दुकानों के बाहर दुकानदार का नाम ही लिखा हो, बस यह लिखा होना जरूरी है कि वहां मांसाहारी खाना मिलता है या शाकाहारी। देखिए, वो पूरा ऑर्डर आएगा तो उसकी समीक्षा करेंगे। हम लोग देखेंगे क्या मानने लायक है। लेकिन सुनवाई भी होगी, सरकार अपना पक्ष की सजा। अब जो हम लोगों ने जो आदेश किया है वो आदेश हम लोग लगाएंगे किस आधार पर किया है। देखिए, वो मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए देहरादून जिला प्रशासन ने मंगलवार को स्कूल और शिक्षण संस्थान की छुट्टी के आदेश जारी किए हैं। चमोली के शिवालयों में जलाभिषेक व पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। जहां चतुर्थ केदार रुद्रनाथ में रुद्र महाभिषेक अनुष्ठान यज्ञ शुरू हुआ, जो पूरे श्रावण मास तक जारी रहेगा और कई स्थानों पर इस अवसर पर मेले भी आयोजित किए गए हैं। वहीं प्रशासन ने इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। यहाँ पे मैं दिल्ली से आई हूँ। यहाँ पे मेरा मायका है, तो मैंने सामान के मायके काफी आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद से मुझे प्राप्त करने और इसलिए और यहाँ पे काफी मान्यता है। इस भगवान शंकर भगवान जी का मंदिर है। गोपीनाथ जी बोलते हैं इनको। गोपीनाथ जी इसलिए बोलते हैं कृष्ण की रासलीला देखने गोपी का रूप है। आजकल जो है, आज तो जो है सावन का महीना शुरू हो गया है। सावन का महीना बहुत फर्स्ट सोमवार है। भगत लोग काफी भीड़ भाड़ आते हैं बड़े श्रद्धा से। नैनीताल में एनसीसी कैडेट्स के मोस्ट इंटरफेसिंग नेवल यूनिट मीनू शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने ट्रैकिंग जैसी गतिविधियों में प्रतिभाग करेंगे पेश किए। कुमाऊं आयुक्त ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य बच्चों को एडवेंचर स्पोर्ट्स के प्रति आकर्षित करना है, ताकि वे स्वस्थ व तंदुरुस्त रहें। नेवल यूनिट जो नैनीताल में स्थित है, इसका 10 दिन का कैंप है और बहुत अच्छा आप डिसिप्लिन इंस्टिल करते हैं कैडेट्स में, जो मैं भी देख रहा था आपकी परफॉर्मेंसेस, जिसमें सेलिंग भी है। और पिछली बार जो मेनू हुआ था, जो नेशनल लेवल पे हुआ था, उसमें हमारी टीम जो थी उसने 3रा स्थान प्राप्त किया था सेलिंग में। और आपके तैयारियों से और आपकी मेहनत से देख के लग रहा है कि इस बार भी आप बहुत अच्छा करेंगे। मेरी सभी कैडेट्स को शुभकामनाएं हैं और
हम सब यहाँ से बहुत ही डिसिप्लिन्ड और बहुत ही मेहनती कैडेट्स बनते हुए देश की सेवा करेंगे, ऐसा मेरी आशा है। सावन के महीने में उत्तराखंड का विशेष महत्व है क्योंकि शिव की आराधना करने वाले इस त्योहार का सीधा नाता शिव के वास स्थल उत्तराखंड के हिमालय से होता है। इसी कड़ी में सुबह से ही भक्त शिव जी की पूजा के लिए मां नैना देवी के मंदिर पहुंच रहे थे, जहां भक्तों के हाथों में प्रसाद की थाली, दर्शन और जलाभिषेक के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं नैनीताल घूमने आई हूँ। मैं 3 दिन से नैनीताल में ही स्टे कर रही हूँ और नैना देवी तो मैं 3 दिन आई हूँ और आज सावन का पहला सोमवार है और मेरा व्रत भी है, तो मैं महादेव को जल चढ़ाने आई थी यहाँ पे। अभी हम लोग गुरु पूर्णिमा पे कैंची धाम आए थे और अभी जैसे कि सावन के सोमवार शुरू हो गए तो हमारा आज पहला सोमवार है। ये व्रत सभी अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है महिलाएं, तो मैं आज पहली बार यहाँ पे उत्तराखंड नैनीताल में शिव जी को जल अर्पित करने जा रही हूँ। यहाँ पर जो स्थापना हुई है ये नेत्र पार्वती की नेत्र यहाँ पर जो गिरी है इसकी स्थापना की है। शिव का महीना है ये, शिव को जल चढ़ाते हैं, अपने कष्ट रोग व्याधि सब दूर करते हैं, मनोकामनाओं की इच्छा करते हैं लोग, अपने कष्ट जो है उनके जो भी हैं मनोकामनाएं वो पूर्ण हो जाती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आज से सावन के पावन माह की शुरुआत हो गई है। रुद्रपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर, आवास विकास के शिव भक्ति मंदिर सहित शहर के तमाम शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस दौरान श्रद्धालुओं का कहना था कि सावन का माह भगवान शिव को समर्पित है। इस माह में भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सावन के सोमवार पर उपवास कर भगवान शिव से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कराया जा सकता है। इस मौके पर रुद्रपुर के आवास विकास स्थित शिव शक्ति मंदिर के पुजारी रामगोपाल शास्त्री ने कहा कि भगवान शिव की पूजा करने से लोगों के कष्ट दूर होते हैं और सावन में कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए भगवान शिव की उपासना करती हैं। आज सावन पर्व का पहला सोमवार है और श्रद्धालु सुबह 5 बजे से यहाँ आ रहे हैं। सारी मंदिर सभा, युवा मंच, पूरी टीम सारी व्यवस्थाओं में लगी हुई है और काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे श्रद्धालुगण आ रहे हैं और भोले का जाप करके और भारी संख्या में भोले का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। सावन का पहला सोमवार है तो यहाँ पे देख के कि हमारे कुमाऊं में इतनी आस्था है कि शिव के प्रति, और सब लोग यहाँ पे सुबह से कितनी भीड़ है और यहाँ पे जल चढ़ाया जा रहा है। शिव के प्रति इतनी आस्था है कि सब लोग अपने श्रद्धा भक्ति से जल चढ़ा रहे हैं। बेलपत्र अर्पण करें, पंचामृत से भोलेनाथ बाबा को स्नान कराएं और सारी मनोकामनाएं भोले बाबा की पूर्ण कर देते हैं। महामृत्युंजय का जाप करें, इससे सभी बाधाएं आदमी की करती हैं। बेलपत्र ऐसी चीज है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्धायुतम यदिन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। ये 3 बेलपत्र भगवान दर्शनम स्पर्शनम पापनाशनम, स्पर्श करने से ही बेलपत्र को मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज सावन पर्व का पहले सोमवार में कावड़ यात्रा का शुभारंभ हो गया है, जिसके चलते सुबह से ही दक्ष मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं मान्यता है कि भगवान शिव सावन का पूरा महीना यहीं पर वास करते हैं, क्योंकि दक्ष मंदिर भगवान शिव का ससुराल है। यही वजह है कि पूरे सावन यहां पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ता है। भगवान से पूरी आस्था मेरी है और हर सावन में यहाँ पर मान्यता है कि शिव भोले शिव ही विराजमान रहते हैं। पूरे सावन पूरी आस्था के साथ आते हैं, पूरे आस्था के साथ आते हैं। हर सावन आता हूँ मैं, हर साल आते हैं, हर साल आता हूँ। सावन के महीने में भगवान शिव यही निवास करते हैं, तो इसलिए दूर दूर से श्रद्धालु भगवान शिव के ऊपर गंगा जल, दूध, दही, बिल्वपत्र, शहद, बूरा इत्यादि से भगवान शिव का शिवार्चन करते हैं। क्योंकि भगवान की ससुराल है ये, इसलिए यहाँ पर दूर दूर से लोग शिवालय में इस जगह पे दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए आते हैं। तो से लगातार आ रहे हैं, हर सावन के सोमवार आते हैं। यहाँ तो समझिएगा मोक्ष है, ये स्थान तो मोक्ष की प्राप्ति है, बाकी सब मोह माया। यहाँ आना तो अपने आप में और सब भगवान जिसके ऊपर कृपा करेंगे भोलेनाथ वही आ सकता है, वरना बहुतों की इच्छा रहती है यहाँ आने की, हर कोई नहीं आ सकता। और अब तो बहुत सुविधा कर दी गई है, जल बाहर से चढ़ा रहे हैं, जल्दी चढ़ जा रहा है, वरना तो 5-5 घंटे लाइन में लग के भी जल चढ़ाना होता था, उसका आनंद अलग था।
भगवान शिव के प्रसिद्ध धाम केदारनाथ में सावन के पहले सोमवार पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। जहां रात से ही भक्त बाबा केदार का जलाभिषेक करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, वहीं भक्तों में बाबा केदार के दर्शन के लिए भारी उत्साह है। मान्यता है कि इस महीने भगवान शिव का जलाभिषेक करने से सभी पाप दूर होते हैं। मेरा नाम याशिका है, मैं दिल्ली से आई हूँ और यहाँ पे आके इधर का वेदर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की व्यवस्था जिस तरीके से कर रखी है बारिश में लोगों के लिए, वो बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। प्रॉपर लाइन से आ रहे हैं लोग और अंदर भी बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। मेरा नाम राहुल है, हम दिल्ली से आए हैं। आज सोमवार है, पहला सावन है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना आनंद में है, बहुत ज़्यादा आनंद में है। मन एकदम बहुत खुश है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत आनंद आ रहा है, सारी व्यवस्था अच्छी है। आज सावन का पहला सोमवार है और आज से ही कांवड़ यात्रा का शुभारंभ भी हो गया है। सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, बावजूद इसके शिव भक्तों के कदम रुक नहीं रहे हैं, बल्कि लगातार अपने गंतव्य की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर बनी हुई है। बारिश में तो मुझे मैडम पूरे दिन बारिश होने की कोई दिक्कत नहीं, हम तो खैचे चल जाएंगे। बोल सकेंगे भगवान की जय। व्यवस्थाएं कैसी लगी? ठीक है मैडम, व्यवस्था तो बाकी अभी यूपी में एंट्री मारेंगे, उसके बाद देखते हैं व्यवस्था क्या है। बोल सकेंगे भगवान की जय। उत्तराखंड की व्यवस्थाएं कैसी लगी? अच्छी है मैडम, यहाँ की भी बढ़िया, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट भी अच्छा है और बाकी सिक्योरिटी वगैरह भी सारी चीज बढ़िया ओके है। मौसम अच्छा हो रहा है, मौसम अच्छा है, चलने में मजा आ रहा है। बारिश कदम नहीं रोक रही है आपके? है नहीं, लगातार चल रहे हैं आप? हाँ जी मैम, ये तो अच्छा है कि मौसम ठंडा है। क्या कहना चाहेंगे आज पहला सोमवार है भगवान शिव के लिए? बहुत अच्छी कृपा है भोले शंकर की हमारे ऊपर कि मौसम अच्छा है, हमारे को चलने में कोई परेशानी नहीं हो रही है यहाँ पे मैडम। नहीं रुकते कदम, जितना भी बारिश होगी कदम नहीं रुकेगी, चलते रहे। ऐसा क्या है? शिव भक्ति है, भक्ति शिव में भक्ति है। देहरादून के मुख्य सेवक सदन में एक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। सीएम धामी ने कार्यक्रम में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर और शहरी विकास विभाग के अधिशासी अधिकारी, कर और राजस्व निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसरों के रूप में से भी ज्यादा और भी जो है हमारे अभ्यर्थियों को इसमें नियुक्ति मिलने वाली है। मैं आज आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप सभी जो जिम्मेदारी आप सबको मिली है उसका निर्वहन बहुत ही ईमानदारी से करेंगे और उत्तराखंड को एक उज्जवल, बेहतर एवं आदर्श राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर प्रदेश में एक नई बहस शुरू हो गई है। प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद आएगा। वहीं कांग्रेस ने मानसून सत्र गैरसैंण में कराने को लेकर प्रदेश सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि गर्मी के सीजन में वहां पर सत्र नहीं कराया गया। जब से गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया, वहां पर सत्र नहीं कराया गया। अब बरसात के समय जब सड़क खराब है, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं और स्थितियां अनुकूल नहीं है, उस समय गैरसैंण में मजबूरी में सरकार सत्र कराने जा रही है। जब इलेक्शन थे तो उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा करी और तब से एक भी सत्र नहीं हुआ। हम लड़ते रहे, आप लोग भी प्रश्न करते रहे, लेकिन सत्र नहीं चला। इस समय टूट फूट हुई है। मैं अभी कह रहा हूं कैमरे में, चलिए जाइए देखिए, टूट फूट हुई है वहां। इस समय सत्र चलाने की स्थिति नहीं है, मजबूरी में जा रहे हैं। गर्मियों में नहीं गए, ग्रीष्मकालीन में नहीं गए। जब सड़कें टूट रही हैं,
बाढ़ आ रही है, पहाड़ टूट रहे हैं, इस समय साहब जो है सत्र ले जा रहे हैं। तो ये मतलब एक पन दो काज वाली बात है। यहाँ टूट फूट हो ही रही, रियनेटेयर्स हो रही, रिपेयर्स हो रही है, तो चढ़ा सत्र वहां चढ़ा दो। अगर नियत ठीक थी तो जब से ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी तब से क्यों एक भी सत्र नहीं बुलाया भाई? नहीं, हमने कहा है गैरसैंण में करेंगे, क्योंकि ये बात लगभग माननीय मुख्यमंत्री चर्चा करने के बाद हमने तय की है। और बरसात तो जब ऐसी स्थिति सामने होती है तो अनेकों हम व्यवस्थाएं भी करते हैं। तो ये हमारा सत्र जो है गैरसैंण में ही होगा। उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आंदोलन के इतिहास की जानकारी स्कूली पाठ्यक्रम के जरिए बच्चों को दी जाएगी। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अनुरूप और शिक्षा मंत्री के दिशा निर्देश के तहत यह पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। कक्षा 6 से ऊपर की क्लास में इसका अध्ययन कराया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के छात्रों को सांस्कृतिक विरासत और उत्तराखंड के आंदोलन के इतिहास, लोक परंपराएं, लोक कथाएं, इन सब की विस्तृत रूप से जानकारी मिल सकेगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी और माननीय शिक्षा मंत्री जी के भी निर्देश थे कि जो उत्तराखंड की लोक कथाएं हैं, जो लोक परंपराएं हैं, जो हमारे त्योहार हैं, जो पर्व हैं, जो नायक नायिकाएं हैं, जो उत्तराखंड के आंदोलन का इतिहास है, वो आने वाली पीढ़ी को बताया जाए। तो उसको लेकर के हम लोगों ने उसको कक्षा 6, 7, 8 की जो पुस्तक है उसको तैयार किया है और निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी है और सभी को उसको पढ़ना चाहिए। और छात्रों को शुरू से ही हम लोग उत्तराखंड की जो हमारी स्थानीय संस्कृति सभ्यता है उससे उनको अवगत कराएंगे। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 3 जिलों में भारी बारिश का रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, जहां मौसम विभाग ने स्थानीय लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। और वहीं सुबह से ही हो रही मूसलाधार बारिश से सड़कों में जल भराव भी देखने को मिल रहा है। तो हल्की से मध्यम बारिश तो जो है ज्यादातर जगहों में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से उसमें मिलने वाली है। और हैवी रेन की बात करें तो एका दुक्का जगहों में जो है आप देखेंगे जो गढ़वाल रीजन भी है, चाहे उसमें देहरादून है, टेरी, पौड़ी है या उत्तरकाशी है, तो इनमें भी संभावना है कि जो हैवी रेन्स जो है एका दुक्का जगहों में मिलती रहेगी। तो आज और कल की अगर बात करें 2 दिन जो है तो अभी भी ऑरेंज अलर्ट जो है कुमाऊं रीजन पे अल्मोड़ा का छोड़ के वहां पर रखा गया है। हैवी से वेरी हैवी रेन्स की संभावना है। तो हल्की से धर्मनगरी हरिद्वार में लगातार हो रही झमाझम बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहां बाजारों और सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। देहरादून के खटीमा क्षेत्र से आपदा में हुई क्षति का मामला सामने आया है, जहां आपदा में लगभग 70% फसल बर्बाद हो गई है। और वहीं सीएम ने 5 कृषि अधिकारी को नियुक्त करने का निर्देश के साथ ही आपदा पीड़ितों के लिए प्रति परिवार 5,000 की दर से राहत राशि के रूप में 10 करोड़ स्वीकृत किए हैं। लगभग 70% किसानों की फसल बर्बाद हो और हमारे यहाँ कृषि विभाग में एक अधिकारी अपॉइंट है। तो मैंने माननीय मंत्री जी से भी दूरभाष पे बात करी थी, माननीय मुख्यमंत्री से भी कहा कि वहाँ कम से कम 4 लोग 5 लोग अपॉइंट करिए और टीम गठित करिए और उनके जो नुकसान है उसका आकलन कीजिए और बाजार मूल्य के हिसाब से उनको जो है मुआवजा दीजिए। इस बात के लिए मैंने मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखाया और जो है मैं कृषि मंत्री जी से भी लिखा। लगभग 70% किसानों की फसल। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और वहीं देहरादून में रविवार रात हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सड़कें तालाब बन गई हैं। सड़कों में पानी भरने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं कुछ समय पहले इन सड़कों पर स्मार्ट सिटी के तहत कार्य अटक रहा था, लेकिन उसके बाद भी सड़कों का ऐसा हाल कि उसमें गाड़ियां तैर रही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नौटियाल ने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों को सही ढंग से नहीं किया गया, जिस कारण से आज राजधानी का ये हाल है। सड़कों पर जनता का चलना तक मुश्किल हो गया है।
अगर आप अच्छी तरह से उचित नालियों की व्यवस्था कर देते और नालियों का ढाल सही दिया होता, आपने नालियां भी जो बनाई हैं नगर निगम ने वो इस टाइप की हैं कि उनका ढाल ही गलत है। तो अगर नालियां सही बनाई होती, प्रॉपर तरीके से नगर निगम के कर्मचारी ने सफाई की होती, तो आज ये हाल ना होता जो सड़कों का हाल है। आम आदमी का सड़क में चलना मुश्किल हो गया है। वो सड़क में पैदल आदमी जो चल रहा है उस पर इतने छींटे आ रहे हैं। वो बेचारा, सुबह मैं गया था, स्कूल के बच्चे जा रहे थे, किस तरह सड़कों पे छाता लेके जा रहे थे और उनके ऊपर सारा पानी गिर रहा था सड़क का गंदा। तो इस तरह की अगर स्मार्ट सिटी होती है तो इससे बढ़िया तो स्मार्ट सिटी ना बनाते और सही ढंग से नगर निगम काम कर रहा होता, अपने कर्मचारियों से काम लिया होता, तो शायद ये स्थिति ना होती। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग को लेकर पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने अपने समर्थकों के साथ अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य कक्ष के बाहर बैठकर धरना दिया। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री ने बदहाल व्यवस्था पर जमकर सवाल उठाते हुए कहा कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज रेफलर सेंटर का काम कर रहा है। यदि 15 दिनों के भीतर समस्याओं को ठीक नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। ना एनआईसीयू की संख्या कम, आईसीयू की संख्या कम, डॉक्टर्स केवल उन्हें प्राथमिक उपचार देने के साथ तत्काल प्रभाव से बाहर भेज दे रहे हैं, ना हमारे पास एम्बुलेंस हैं। ये राज्य बनने के बाद, इससे पहले उत्तर प्रदेश में जब हम थे तब स्थिति ज्यादा बेहतर थी स्वास्थ्य की, और राज्य बनने के बाद, मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद इस अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में तो केवल ये लग रहा है कि एक दिखावे के लिए एक सफेद हाथी बना के तैयार कर दिया गया है। बिल्डिंग पूरी हो गई है क्योंकि मलबे में हलवा मिल रहा है, और उसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई भी लाभ इस पर्वतीय क्षेत्र के पर्वतीय जनपदों के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।